जय हिंद साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। तो मेरे भाई 10th बेस पर और 10th जो पास हैं उनके लिए मेरे भाई एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन लेवल का नौकरी आया है, ठीक है ना, जॉब आया है मेरे भाई। इसको बहुत ऐसे हमारे टीचर हैं, बहुत ऐसे हमारे जानकार लोग हैं जो एसएससी से रिलेट करके बता रहे हैं। हम आपको पहले ही लाइन में कट टू क्लियर बातें बता देते हैं कि ये एसएससी के लेवल का नहीं है मेरे भाई, एसएससी के लेवल के ऊपर का लेवल है। क्या मेरे भाई, एसएससी के लेवल से ऊपर के लेवल का ये नौकरी है, ठीक है। क्या नाम है? तो नाम है मेरे भाई, देख लीजिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025। यानी कि मेरे भाई अगर शॉर्ट भाषा में बोले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का मेरे भाई वैकेंसी है। देखो जहाँ पर मेरे भाई एसएससी का जो इंटर लेवल का जो वैकेंसी होता है सीएचएसएल और एमटीएस, उससे मेरे भाई बेहतर लेवल का ये नौकरी है। पेमेंट भी आपको उससे बेहतर ही मिलेगा, ठीक है। देखो ये जो है ना आईबी है, वो खुफिया विभाग में काम करने के लिए मौका मिलता है, तो आपको यहाँ से खुफिया विभाग में जाने का रास्ता खुल रहा है, ठीक है। तो आइए मेरे भाई, कब है, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसका सिलेबस है, क्या एज है, सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखो मेरे भाई, हम ज़्यादा लाग लपेट वाले बात नहीं करते हैं, अना लाग लपेट वाली बातें करेंगे कि यूट्यूब पे आकर कुछ भी बोल दो। लुढ़कन लोग आंधी की तरह प्यार दे रहा है, ठीक है। 10 ही लोग जान रहा है, 10 ही लोग प्यार देगा, लेकिन मेरे भाई कल के गए नहीं कोई कहेगा कि इन्होंने गलत बातें बताया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जो है 10th लेवल के लिए है, जो भी हमारे भाई साहब 10th पास कर गए हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। देखो टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 4987 लगभग 5000 के करीब में ये हमारा वैकेंसी है। कितना? 5000 के करीब में ये हमारा वैकेंसी है। देखो अगर बात किया जाए तो ये मेरे भाई ग्रुप सी में है। और देखो आईबी किसके अंतर्गत आता है? तो MHA देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है ना, अंतर्गत आता है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये हमारा आता है, ठीक है। इस जो है ना सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये जॉब है मेरे भाई। देखो अप्लाई कब से इसका शुरू हो जाएगा? तो देखो अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया है, ठीक है ना। फुल नोटिस मेरे भाई आ जाएगा 26 तक में, मतलब फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। शॉर्ट नोटिस में बताया गया, देखो अप्लाई जब किया जाएगा 26 जुलाई से और 17 अगस्त तक ये किया जाएगा मेरे भाई, क्या अप्लाई किया जाएगा। अगर इसकी पेमेंट की बात करोगे तो आगे हम बता देंगे कि पेमेंट के बाद क्या है। एज के बारे में बता देते हैं। मिनिमम जो एज आपका होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 27 वर्ष, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका क्लियर होगा जहाँ तक हमें लग रहा है। अब देखिए इधर आते हैं। देखो सबसे पहला जो है आपको सोच लेना है, समझ लेना है, फिर मेरे भाई वो मराठी लेखा मार मत खाना, क्योंकि देखो ये जो वैकेंसी आया है वो स्टेट वाइज वैकेंसी आया है, यानी कि सभी राज्य बाई राज्य करके ये वैकेंसी आया है। जैसे पटना के लिए अलग होगा, उत्तर प्रदेश वाराणसी के लिए अलग होगा, मतलब सब जगह के लिए अपना अपना अलग अलग वैकेंसी है। तो सबसे पहले आप वहीं फॉर्म भरिएगा जहाँ फॉर्म भरिएगा वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे मान के चलिए आप बिहार के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी भाषा आना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। यहाँ भोजपुरी उसपुरी से काम नहीं चलेगा भाई। पटना में अगर है तो आपको क्या चाहिए? तो आपको हिंदी आना चाहिए। अगर मेरे भाई महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो आपको मराठी आना चाहिए। ये क्यों ऐसा है तो आगे हम बताएंगे कि क्यों। तो सबसे पहले ध्यान देना है, ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, ठीक है ना। लोकल भाषा आपको आना ही चाहिए। देखिए यूआर और ओबीसी के लिए जो पेमेंट है ये 650 रुपया है। 550 रुपया प्रक्रिया है और 100 रुपया क्या है ना मेरे भाई कि 100 रुपया इसका एग्जाम का फीस है। तो टोटल कितना? 650 रुपया है। SC ST या कोई भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, SC ST या कोई भी फीमेल कैंडिडेट उनको 550 रुपया देना पड़ेगा। अब देखिए एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है मेरे भाई, वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो ध्यान से देखिए। 3 चरण में इसका एग्जाम होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3। देखो टायर 1 मेरे भाई ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट हो या आईबी ACIO हो, दोनों के लिए सेम है। समझ में आ रहा है ना? आईबी ACIO का भी और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का भी आपका टायर 1 सेम है। टायर 1 में क्या है तो ऑनलाइन मोड में 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें क्या आएगा? मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, GK GS, करेंट अफेयर्स और साइंस आएगा, ठीक है ना। ये दोनों के लिए कितना है? 100 है। 0.25 निगेटिव भी कटेगा एज इट इज आप लोगों को। अब देखो मेरे भाई उसमें जो टायर 2 है वो टायर 2 में क्या होता है मेरे भाई, उसमें टायर 2 में आपको रिटन लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें टायर 2 जो है ना उसमें आपको टाइपिंग है जो कि 50 नंबर का है। आईबी ACIO जो है ना ग्रेड 2 जो कि ग्रेजुएशन पे है, उसमें टायर 2 में आपको क्या चाहिए तो आपको लिखने के लिए रिटेन होता है, ठीक है ना, जिसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। और यहाँ क्या है 50 नंबर का टाइपिंग है, ठीक है, बोलिएगा जी सर। तीसरा नंबर जो है ना सर जी वो इंटरव्यू है। यहाँ इंटरव्यू कितना 50 नंबर का है, और वहाँ जो है ना आईबी जो है सिक्योरिटी असिस्टेंट नहीं आईबी ACIO में वहाँ पे 100 नंबर का क्या होता है इंटरव्यू होता है। तो 3 चरण, पहला ऑनलाइन मोड में
होगा क्या 100 अंक का, जो कि मेरे भाई क्या होगा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस, करंट अफेयर, साइंस, सारा चीज़ इसमें मिला रहेगा। और कितना आपका 100 नंबर का, 0.25 नेगेटिव भी कटेगा। टायर 2 क्या है मेरे भाई, टाइपिंग जो कि होगा कितना 50 नंबर का होगा। और मेरे भाई टायर 3 जो है इंटरव्यू होगा जो कि 50 नंबर का। और ये मेरे भाई जो है ना ये नंबर इंटरव्यू का नंबर जुटता है तब जाके आपका फाइनल मेरिट बनता है। समझ में आया ना, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू केवल पास कर जाइएगा, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू का नंबर जुटता है और जुट के मेरे भाई क्या होता है फाइनल मेरिट बनता है। अगर बात किया जाए मेरे भाई की पे लेवल, तो देखिए अच्छा खासा जॉब है मेरे भाई और अच्छा खासा सैलरी भी आपको दे के जाएगी। पे लेवल 3 का ये नौकरी है, ठीक है ना। पे लेवल 3 आपको अच्छा खासा देगा, डीए, एचआरए और टीए सारा चीज़ आपको मिलेगा। देखो आईबी के अंदर के हम एक चीज़ और बता देते हैं, अंदर की बात है क्योंकि हमें बात हुई है, ठीक है ना, कुछ लोगों से। देखो मेरे भाई क्या है, सबसे पहला क्या है कि देखो आईबी का जो भी सेक्टर होता है मेरे भाई, या सीबीआई, ईडी, 3 गो के बारे में बता रहे हैं। देखो सभी लोगों को मिलता पेमेंट 12 महीना का है, तो इसको पेमेंट मिलता है पता कितना, 13 महीना का मिलता है। 1 महीना का एक्स्ट्रा इसको पेमेंट मिलता है। किसको, मेरे भाई सिक्योरिटी असिस्टेंट हो गया, या आईबी का एसीआईओ ग्रेड 2 हो गया, सीबीआई या ईडी, इन लोगों को कितना, सभी नौकरी में पेमेंट 12 महीना का मिलता है, तो इसको पेमेंट 13 महीना का मिलता है। दूसरी छोटी चीज़ें और बता देते हैं मेरे भाई कि इसमें क्या होता है कि सभी जो है ना, अगर मान के चलो 4600 ग्रेड पे वाले को अगर 80-90 हज़ार रुपया पेमेंट बन रहा है ना, तो इसको 10,000 बढ़ा के मिलता है, ठीक है ना। क्या 10,000 बढ़ा के मिलता है। तीसरी पता है आपकी इसकी बेनिफिट क्या है, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं कहीं पे, मतलब मान के चलिए कि पटना में ड्यूटी है, आपको बुला लिया गया दिल्ली में, तो आपको टिकट अपने से नहीं कटाना है, टिकट सरकार की पैसा की मिलेगी। सारा चीज़ें जो है ना फैसिलिटी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा खुल के नहीं बताएंगे मेरे भाई, नहीं तो फिर मेरे यहाँ पे आ जाएंगे लोग, समझ रहे हैं ना, ऊपर से डिपार्टमेंट वाले कि बहुत भौकाल मार रहे हो। तो ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी चीज़ें बता दे रहे हैं कि क्या है ना कि अगर आपको दिल्ली है, बेंगलुरु है, कहीं पर भी बुला लिया जाए या जाना होगा, तो आपको अपने घर से जेब से पैसा नहीं लगाना है। वो कहाँ देगी मेरे भाई, तो वो आपको डिपार्टमेंट देगी। कौन देगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगी। समझ में आ गया ना। तो ये सब आईबी का या मेरे भाई सीबीआई ईडी का ये बेनिफिट है, ठीक है। बोलिएगा कि हाँ सर, तो पेमेंट भी आपको क्या है ना अच्छा खासा मिलेगा। उसके बाद में देख लीजिए मेरे भाई कि देखो 12 मंथ की जगह 13 मंथ हमने पेमेंट वही लिखा है कि यहाँ 13 मंथ की पेमेंट मिलती है। जॉब प्रोफाइल क्या है मेरे भाई, देखो इस नौकरी के बारे में बता रहे हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट में जॉब प्रोफाइल क्या है कि देखिए मान के चलिए आपको पटना में है, तो पटना का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों से खुफिया एजेंसी है ना मेरे भाई, खुफिया बातें निकालनी होती है, ठीक है ना। पहले ही इन लोगों को पता हो जाता है कि कहाँ क्या होने वाली है। जैसे अभी जो हमला हुआ था ना पुलवामा में, वहाँ पे आईबी पहले ही बता दिया था मेरे भाई। जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जो बारूद फटा था, पहले ही आईबी बता दिया था। आईबी के पेपर होने के 2 दिन पहले आईबी का पेपर, 1 दिन पहले आईबी का पेपर था, हमें याद है मेरे भाई, ठीक है ना, हमें याद है। और क्या है कि आईबी पहले ही वहाँ बता दी थी कि ऐसा होम मिनिस्ट्री को बता दिया गया था कि वहाँ ऐसे ऐसी घटना होने वाली। लेकिन जो भी है मेरे भाई पॉलिटिक्स में वो लोग मारे गए थे, ठीक है ना, कोई ऐसा घटना वटना नहीं था पुलवामा वाला। भले ही राजनीतिकरण हो जाए वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आईबी पहले ही बता दिया था कि वहाँ इस तरह की घटनाएं चल रही है। तो मेरे भाई क्या है ना कि वहाँ क्या है ना कि अगर पटना में आपका ड्यूटी है, तो पटना के लोगों से, ठेला वाले से, दुकान वाले से, यहाँ के नेता से, यहाँ के पुलिस के साथ में आपका तालमेल बना होना चाहिए। आपको लैंग्वेज आएगा तब ना। और यहाँ से जो है ना आपको जानकारी कलेक्ट करके अपने सीनियर को सबमिट करना पड़ेगा, और जो सीनियर कहेंगे, सीनियर के गाइडलाइन के अनुसार काम करना पड़ेगा। यही इसका क्या है मेरे भाई जॉब प्रोफाइल है, ठीक है ना। आपको एकदम पागल, बुर्बक, जैसा भी मतलब अच्छा बन के लोगों से बात करना है, लोगों से आउटपुट निकालना है, यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ का माहौल क्या है, कैसा है, सारा डेटा को। नेता से मन किया तो नेता से बात कीजिए, ठीक है ना मेरे भाई। ठेला वाले से, मेरे भाई चचा लोग जो होते हैं ना, खाना बनाने वाले जो रोड पे खिलाते हैं, उन लोगों से सभी से बातें करनी होती है। लोकल चीज़ें वहाँ से निकालिए, लोकल लैंग्वेज जानिएगा तब ना। इसीलिए जब भी भरिएगा तो अपने स्टेट में ही भरिएगा। क्यों, क्योंकि आपका लैंग्वेज आना चाहिए। बहुत लोग होंगे भोजपुर के, तो कहेंगे कि हम भोजपुरी बोल लिए, अब तो काम ना चली, ना चली हो, हिंदी आवे के पड़ी आपको, ठीक है ना। तो मेरे भाई जॉब प्रोफाइल ये है। तो सीबीआई, ईडी और आईबी जो है ना, ये सब मेरे भाई प्रमोशन, सीबीआई, ईडी और मेरे भाई कौन है आईबी हो गया, ये सब क्या है ना प्रमोशन बहुत जल्द अगर आप काम फास्ट कर रहे हो तो आपको बहुत जल्द प्रमोशन मिलेगा। अगर आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो टाइम टू टाइम इसका प्रमोशन होते चला जाएगा। तो मेरे भाई बाकी डीप जो हम आपको जानकारी है हम अगले वीडियो में आपको देंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको पता हो जाना चाहिए। 26 जुलाई से इसका अप्लाई शुरू, 17 अगस्त तक इसका अप्लाई है। 18 वर्ष मिनिमम और 27 साल क्या है मेरे भाई
एज है, मतलब कि मैक्सिमम, और एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। 10th पास के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल 10th पास है तो 10th वाले भरेंगे। IBSCIO ग्रेड 2 है ना, वो वाला बच्चा भी भरेगा, CGL वाला बच्चा भी भरेगा, CHSL वाले बच्चा भी। एक चीज़ दिमाग से निकाल के रख लीजिएगा मेरे भाई, कि जो भी टीचर आपको ये बोल रहे हैं कि SSC का तैयारी कर रहे हो तो आपसे हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल के बिक देना मेरे भाई। SSC से ये ऊपर का लेवल होता है। क्या? SSC से ये ऊपर के लेवल के चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो मेरे भाई हमें लग रहा है कि आप लोग जो है ना इसके बारे में बढ़िया से जानकारी ले लिए होंगे। तो चलिए अभी के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।